जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो काफ़ी सीरियस किस्म का है, लेकिन आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो है बड़ी ये कॉमन सी चीज़ बन गई है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल फिर दोबारा से हमारे मुल्क के अंदर एक वेव आती है ना। कभी क्रेज़ होता है कि जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। कभी फिर कोई नई वेव आती है कि इंजीनियर बनना बेहतर है, फिर आता है कि डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए। कभी एमबीए पे जोर होता है, कभी बीबीए पे जोर होता है। तो आजकल फिर एक नया जो है वो ट्रेंड ये आया हुआ है कि हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती, मैं इसको कहूँगा, कि हमारे बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं या एमबीए कर लेते हैं और या और किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे तरीके से जो है उसकी प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लेते हैं और वो किसी अपने शोबे में जाकर वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से खिदमत अंजाम दे सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो सब कुछ करने के बाद, मतलब ऐसा ही है ना, एक आदमी जो है बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए, एमबीबीएस कर ले या उससे आगे एफआरसीएस भी कर ले, उसके बाद जाके उसको अचानक बैठे बैठे कहीं से माँ बाप की तरफ से या पता नहीं ससुराल की तरफ से या होने वाली बीवी की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर आ जाता है कि चलो जी अब सीएसएस करना है। अच्छा भाई, अगर आपने सीएसएस करना ही था तो आप 12वीं के बाद जो है आप बीए कर लेते ना, अपने अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ बीए कर लेते। तो ये एक सीट जो आपने मेडिकल की किसी और गरीब जो है, जो कि डॉक्टर बन के मुल्क के अंदर जो है खिदमत करता या किसी छोटे गांव में या छोटे शहर में जाकर लोगों के लिए शफा का बायस बनता, आपने उसकी सीट का बेड़ा गर्क क्यों किया? वो सीट आपने ज़ाया क्यों की, तबाह क्यों की? कभी सोचा है कि एक डॉक्टर के बनने पे कौम का या वैसे भी खर्चा कितना होता है? खर्चा अपना अपनी जगह पर है, आपकी मेहनत उसमें कितनी लगती है और गवर्नमेंट का कितना पैसा लगता है, लेकिन उससे भी अहम मेरे लिए ये है कि आपने वो सीट रोकी और किसी गरीब को जो है वो डॉक्टर बनने नहीं दिया, या किसी और को, ज़रूरी नहीं है कि गरीब डॉक्टर नहीं बनने दिया, किसी बच्ची को डॉक्टर नहीं बनने दिया। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कानून नहीं है, लेकिन ये क्या है? मतलब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इसी तरीके से एक आदमी इंजीनियर बन जाता है और इंजीनियरिंग करने के बाद जो अचानक बैठे बैठे उसको ख्याल आता है कि अब मुझे सीएसएस करना चाहिए। अच्छा भी, सीएसएस करना चाहिए तो पहले ही सीएसएस करते, या आदमी और कोई अच्छी डिग्री ले लेता है उसके बाद सोचता है सीएसएस करना। अब ये ख्याल मुझे आज ऐसे आया कि हमारे हैदराबाद के एक बहुत ही प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने इन दो पॉइंट्स को जो है, एक और पॉइंट भी उन्होंने रेज की थी, तो हमने वो आपस में तो डिस्कस कर ली, लेकिन ये उनका अपना रिफ्लेक्शन था और मेरा ख्याल है बहुत ही सही है। मैं नाम उनका जानबूझकर यहाँ पर नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो फिर ये है कि मेरा ख्याल है सीएसएस करने में ये तो बहुत कम लोगों का है। आपको भी पता है, मजबूरियां अपनी जगह पे, मुझे पता है जो लोग सीएसएस ऑफिसर बन जाते हैं या जो ब्रांचल गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके ऑफिसर बनते हैं, जैसे आप प्रोविंशियल सर्विस कहते हैं, तो उनमें मजबूरियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन कहीं भी ये मजबूरी तो नहीं आदमी को कहती कि आपने डिसऑनेस्टी बनना है। मुझे पता है कि सारे के सारे लोग डिसऑनेस्ट नहीं होते, बहुत अच्छे अफसर भी है हमारे पूरे मुल्क में, जो है ढेर लगे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद है। पॉलिटिकल मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन कहना ये है, या तो आप शुरू से ही सीएसएस कर लें या जो भी आपने करना है आप बन जाएं अफसर, प्रोविंशियल या फेडरल लेवल पर, अच्छी बात है। लेकिन जहन में आइडिया तो इनिशियली तो ये होना चाहिए कि आप सर्व करने के लिए आए हैं। तो किसी ने कहा कि ये सीएसएस जो है ये क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, सीएसआर ऑफिसर बनेंगे तो फिर कहते हैं अच्छी पावरफुल पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है। तो पावरफुल पोस्ट के साथ जो है वो हमारे मुल्क में तो कंसेप्ट ये भी है कि हाँ भाई, पावर अपनी जगह पर है और उसका जो कुछ इन्फ्लुएंस है वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन फिर पैसा जो है वो भी तो आता है।
अच्छा, कुछ तो कहते हैं भाई आप चाहें या न चाहें फिर भी आता है। मैं तो खैर इस बात को नहीं मानता। जो अच्छा अफसर है या एक ऑनेस्ट ऑफिसर है उसके पास पैसा खुद कहाँ से आएगा? वो तो अपनी तनख्वाह पर ही गुजारा करेगा, लेकिन खिदमत तो फिर भी होनी चाहिए ना। तो एक छोटा सा पॉइंट मेरे जहन में आया, दोस्तों प्लीज़ मैं उन तमाम नौजवानों के लिए जो ये मेरी वीडियो सुन सकते हैं या दूसरे लोग सुन रहे हैं, तो अपने बड़े जो हैं अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप ज़रूर करें सीएसएस या आपने जो भी बनना है, लेकिन ये तो ना करें कि आगे जाकर फिर आप अपना ट्रैक बदली करें और वो सीट जो है डिज़र्विंग बच्चों की या बच्चियों की आप ज़ाया कर दें। बस थैंक यू सो मच, यही खा रहा था। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो कोविड-19 का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और कमेंट लिख के मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, और मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से और फैमिली वालों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।